Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's make today's conversation worth remembering. Before that, I'm CA Rekha Paliwal. I cleared my CA final in May 26 attempt. Yes, it was not easy. किसी के लिए भी नहीं होता है, but I'm here to share my journey, my experience, my highs and lows for all of you. If you can learn anything from it, I will be really glad. Starting with, I appeared for my first attempt in Jan 26. For that, I had a preparation leave of 6 months, and I was so excited before my preparation leave कि भाई अब तो ऑफिस ख़त्म हो गया, अब बस अब पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. And I was really excited for that. But then PL started and yes, the reality check. इतना भी आसान नहीं था कि सिर्फ पढ़ना है बिकॉज मैंने सारा फ्लो मेरा पूरा डिस्टर्ब हो चुका था. पढ़ाई लिखाई विच मोस्ट ऑफ अस विल फेसेस लोग फेस करते ही हैं. सो इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट टू गेट बैक ऑन ट्रैक, टू सिट इन अ रूटीन एंड टू डू एवरीथिंग विच आई वॉज सपोज टू डू. ट्रस्ट मी, इट टुक एवरीथिंग. सो या इट वॉज डिफ़िकल्ट. मेरी कुछ क्लासेस पेंडिंग थी. बिफोर PL मेरा AFM और FI की क्लासेस वो फिनिश्ड. In my PL I started with audit. DT I started during my articleship only, but only 10-11% classes were finished by then. So my DT and audit were completed by July August. DT and audit were completed, and side by side I was trying कि मैं अपना FR या AFM का रिविजन कंटिन्यू कर पाऊँ. So then IDT का classes, I faced so much problem in IDT subject specifically because first जिसकी क्लासेस मैंने ली थी फैकल्टी की, बहुत ही बड़ा ड्रामा आई विल से कि वो क्लासेस अपलोड ही नहीं होती थी. मतलब लिटरली बाय सितंबर, आई विल नॉट लाई, बाय सितंबर उस फैकल्टी की 25% क्लासेस भी अपलोड नहीं हुई थी. उसके बाद जो पैनिक हिट हुआ कि भाई जनवरी में अटेम्प्ट है, मेरा फर्स्ट रिवीजन सारे सब्जेक्ट का हुआ नहीं है. ऑन टॉप ऑफ दैट मेरी IDT की क्लासेस स्टिल पेंडिंग है. सो फिर आई चेंज टू अदर फैकल्टी इन अक्टूबर, एंड जिस स्पीड में मैंने IDT की क्लासेस देखी है भाई साहब वो क्लासेस मेरी ख़त्म हुई सितंबर अक्टूबर. In October I finished my IDT का classes, then revision and all it was going. And let me tell you one thing, like consistency मेरे लिए myth बन गया था. like ऐसा नहीं होता है कि आपका हर दिन एक जैसा जाएगा. मे बी कंसिस्टेंसी से मतलब ये होता है कि यू आर पुटिंग इन सेम एफर्ट्स एवरी डे, इवन इफ़ यू डोंट हैव द सेम एनर्जी एवरी डे. तुम हर रोज़ ट्राई कर रहे हो कि तुम एटलीस्ट वहाँ पे अपीयर करो, यू आर प्रेजेंट ओवर देयर, यू आर ट्राइंग. फॉर मी दैट इज़ कंसिस्टेंसी. कमिंग बैक, IDT क्लासेस हो गया, स्टार्टेड विथ माई रिविजन्स एंड ऑल. चल रहा था, 3 दिन अच्छे से पढ़ाई होती है, फिर 2 दिन ऐसे हो जाते हैं, फिर 3 दिन अच्छे से होती है, फिर 2 दिन ऐसे हो जाते हैं. सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज. सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, हर चीज़ वर देयर. mock test and all were going well, and I was excited कि भैया एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, ख़त्म हो जाएगा, अब सब पढ़ना है and all. Then January attempt came. Before that, life is not easy for everyone, of course. So yeah, I had some problems in my family. I can't tell exactly, but there were huge disturbances in December last week. Yeah, 23rd 24th December there were huge disturbances कि भैया सब कुछ इधर उधर हो गया था. आई वॉज नॉट एबल टू फोकस, हर चीज़ परेशान. मतलब बहुत ही बड़ा हिट बैक था वो फॉर एवरी वन. माई फैमिली एंड इवन माई पेरेंट्स वर कंसर्नड कि भाई यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़. ये है दिक्कत बट वी विल सॉर्ट इट आउट, यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़. बट उसी समय बिफोर दिस होल केओस, बिफोर 24 दिसंबर मेरी पढ़ाई ठीक से चल रही थी. एंड गेस व्हाट, उस समय GST का रिविजन चल रहा था मेरा, एंड इट गॉट डिस्टर्ब. इट वॉज माई सेकेंड रिविजन, नो नॉट सेकेंड, third revision before exams of IDT.
सो फिर व्हेन आई कंटिन्यूड बैक, मतलब पूरा ये ड्रामा होने के बाद, तो फिर मेरा GST वहीं छूट गया था. देन अटेम्प्ट वॉज वेरी नियर. आई वॉज सपोज टू स्टार्ट विथ FR, बिकॉज FR के लिए बिफोर एग्जाम्स यू नीड 4-5 days ना, कि पूरा पूरा दिन FR ही पढ़ना है. सो आई स्टार्टेड विथ FR, एग्ज़ाम दिया, FR वेंट गुड. AFM, आई विल नॉट लाई, मैं पता है इस प्रिपरेशन या इस माइंडसेट के साथ गई थी कि भैया कुछ भी हो जाए, AFM में तो 70-80 लाने ही है. यू हैव नो अदर चॉइस बट टू गेट 70-80 इन AFM. मतलब मेरी उस लेवल की प्रिपरेशन बोल लो, जो भी बोल लो, वो थी, या फिर माइंडसेट या कॉन्फिडेंस मेरे में था कि भैया AFM में तो 70-80 आ जाएंगे. Until then, those 3 hours of AFM, my God, मैं वापस घर आके रोई हूँ कि भैया ये क्या हुआ मेरे साथ. मैं जिस माइंडसेट के साथ गई थी वो चीज़ तो हुई नहीं. अब मुझे झटका लग गया कि मैं ऑडिट के लिए कैसे पढ़ूँ, बिकॉज माई माइंड इज़ फुल ऑफ दैट शिट जो भी AFM में हुआ है. देन AFM का एग्ज़ाम सेकेंड, हाँ, जो 1.5 day का एग्ज़ाम होता है, अगले दिन सुबह 11 बजे तक AFM मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था. एग्ज़ाम रिव्यूज़, फैकल्टी के मैसेजेस, ये वो दिस दैट, आई वॉज फुल्ली ऑक्यूपाइड. मतलब आई वॉज लुकिंग फॉर जस्टिफिकेशन कि भैया हाँ गलत हुआ है. बट फिर होना क्या था, कहीं ना कहीं ऑडिट में मैंने गड़बड़ तो की, बिकॉज 1.5 day में आई वॉज नॉट ऑनेस्ट, मैंने अच्छे से नहीं किया था. लेकिन सिर्फ 1.5 दिन की मेहनत नहीं होती है, पिछले 6 महीने का भी होता है. सो माई ऑडिट एक्चुअली वेंट वेल देन आई एक्सपेक्टेड. देन DT वॉज नॉर्मल, ओकेश. DT मेरा अच्छा गया था, पेपर एवरेज आया था. IDT अगेन वॉज अ हिट बैक, एंड IBS का तो मैं क्या ही बोलूँ. बस एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए. देन रिजल्ट्स केम ऑन 1st March 2026, राइट. माई मम्मी वॉज नॉट विथ मी जब मेरे रिज़ल्ट आए. माई नानी पास्ड अवे एक्चुअली. सो रिज़ल्ट्स के टाइम पे मैं अकेली थी. रिज़ल्ट्स के पहले पता नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि एंग्जाइटी हो रही है, ये हो रहा है, यू आर चेकिंग इन अगेन एंड अगेन. मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था. हाँ, मुझे डर लग रहा था, मतलब रिज़ल्ट का सोच के यू गॉट दैट गुड़ इन योर स्टमक एंड ऑल. हाँ, वो चीज़ हुई थी. बट until the results came, I failed both the groups. My first failure in the life. Like, I've never failed academically till then, and that was, yes, biggest setback of my life. My mother was not here with me. Yes, my other family members, my parents, my father was here, but होली का टाइम था. then the loneliness चालू हो गई. ऐसा लग रहा था सब कुछ वेस्ट हो गया, कुछ नहीं हुआ. एंड इट ट्रस्ट मी, दैट फीलिंग इज़, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. दोज डेज आफ्टर रिजल्ट्स वर नॉट ईजी. एंड 3rd या 4th March, 1st March को रिज़ल्ट आया, 3rd या 4th March को एग्ज़ाम फॉर्म्स वर आउट. एंड बिफोर रिजल्ट्स, मतलब वो कहीं ना कहीं होता है ना, बिकॉज AFM डिडंट गो वेल, IDT डिडंट गो वेल, IBS 2 डिडंट गो वेल. 3 सब्जेक्ट्स. मुझे ये लग रहा था कि मैं इनमें तो मेरा पास होना बहुत मुश्किल है. बट रिज़ल्ट्स में हुआ ये, आई गॉट 55 इन FR, आई गॉट 50 इन ऑडिट, एंड 32 or 33 in AFM. DT and IDT I both got 47, and in IBS I got 30. But अब जैसे कि एग्ज़ाम फॉर्म्स आ चुके थे, एंड मैंने रिज़ल्ट्स के पहले कहीं ना कहीं ये सोचा था कि भैया, मतलब वो एक गट फीलिंग होती है ना कि एटलीस्ट एक ग्रुप निकल जाए. सो पता नहीं क्यों आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरा ग्रुप 1 निकल जाएगा, बिकॉज ग्रुप 2 का तो आई वॉज श्योर, बिकॉज IDT भी अच्छा नहीं गया था एंड IBS भी. सो आई वॉज नॉट श्योर वेदर टू गो विद बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप्स. बट उस समय गट फीलिंग बोल लो, पहली बार मेरी गट फीलिंग गलत हुई है. सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ स्किपिंग अ अटेम्प्ट कि भैया प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, क्वालिटी प्रिपरेशन चाहिए एंड ऑल, तो रुकना पड़ेगा.
आई मीन एक स्किप लेना पड़ेगा. एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ नॉट टू अपियर इन मे बट इन सेप्टेम्बर. उस समय 3 अटेम्प्ट्स इन अ ईयर था. सो मुझे मेरे आसपास के सीनियर्स ने, फ्रेंड्स ने, सब ने समझाया कि डोंट डू दिस. मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं ग्रुप 1 अच्छे से हुआ है, सो डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ स्किपिंग द अटेम्प्ट. तो फिर मैंने एग्ज़ाम फॉर्म्स भर दिए बोथ द ग्रुप्स, बिकॉज मार्च अप्रैल ऑल आई हैड. भैया 2 में से तो एग्ज़ाम चालू हो रहे थे. सो मार्च एंड अप्रैल वर लेस टू प्रिपेयर बोथ द ग्रुप्स फ्रॉम ज़ीरो. एग्ज़ाम्स के बाद 1.5 महीने का गैप आ चुका है. आई हैव नॉट सीन द बुक्स, आई हैव नॉट टच्ड द बुक्स. तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड, not prepared for these 2 months. But trust me, starting back is much harder. Many of you have already felt this. फिर क्या था, फिर मार्च एंड अप्रैल आई स्टार्टेड. मुझे AFM का बहुत डर था यार, AFM का बहुत डर था, बिकॉज AFM ने हिला के रख दिया था. देन केम द मे अटेम्प्ट. मे अटेम्प्ट में AFM, sorry, FR went well. FR में I was expecting an exemption. AFM, I was literally feeling like, I actually laughed in exam hall, turning the pages of question paper कि भाई ये क्या है, ये तुमने दिया क्या है, मैं कुछ गलत पढ़ के आ गई हूँ या तुमने कुछ गलत दे दिया है. So it was devastating. मतलब इतना किया, इतना कुछ किया, सब बर्बाद, एवरीथिंग बर्बाद. देन बट मुझे एक चीज़ पता थी कि जो गलती मैंने जैन में की थी कि जस्ट फोकसिंग ऑन मतलब हाउ द लास्ट पेपर वेंट एंड नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट्स नेक्स्ट, मैंने वो चीज़ नहीं की इस बार. मैंने ऑडिट के साथ गलती नहीं की. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम AFM एग्ज़ाम, मैंने AFM वहीं देन एंड देयर आई ड्रॉप्ड इट एंड आई स्टार्टेड विथ ऑडिट का रिविजन. एंड वॉट ऑडिट वेंट वेल. फिर DT, IDT, IBS दिस टाइम was better. DT and IDT were manageable. IDT, yes, it was bit typical. I was not thinking that I will fail, but it was typical. So I just tried, or I just managed और focused in that 3 hours कि भैया मैनेज करो, कहीं ना कहीं से पास होना है. देन IBS का पेपर, आई लिटरली बिफोर गोइंग फॉर IBS का एग्ज़ाम मैंने बोला हनुमान जी प्लीज़ पेपर मैनेजेबल आना चाहिए, आई प्रॉमिस मैं वापस आके आपको लड्डू चढ़ाऊँगी. एंड इट हैपेंड, पेपर मैनेजेबल आया था. तो उस समय वो पता चल जाता है कि दैट येस यू आर पासिंग. सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम एग्ज़ाम्स मुझे ये चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि ग्रुप 2 तो मेरा क्लियर हो रहा है. ग्रुप 1 में जस्ट बिकॉज ऑफ AFM सबके साथ हुआ था जो मेरे साथ हुआ था आई मीन. सो आई वॉज वेरी डाउटफुल और स्पेप्टिकल अबाउट इट. बट पता नहीं क्यों अ गट फीलिंग और समथिंग वॉज देयर कि नहीं यार, जस्ट बिकॉज माई FR एंड ऑडिट वेंट वेल, सो आई वॉज होपिंग कि AFM भी निकल जाएगा या निकाल दिया जाएगा, वॉट एवर द केस में बी. सो देन रिजल्ट्स केम. दिस टाइम आई वॉज स्कैर्ड ऑफ रिजल्ट्स. एक्साइटेड नहीं बोलूँगी, स्कैर्ड. बहुत डर लग रहा था. लाइक हिम्मत नहीं हो रही थी अपना ही रिज़ल्ट खोल के देखो. सो 18th June results were about to be uploaded around 11 AM. So after 10 AM I started scrolling. मैं बार बार रिफ़्रेश करना, वो जो ICI की .org वाली साइट होती है उसको रिफ़्रेश करना. आई वॉज रिफ़्रेशिंग इट बट फ्रॉम माई फ़ोन. ओके, फिर अचानक से 404 एरर आ गया. मुझे पता तो चल गया कि भाई रिज़ल्ट आ गया, अभी हैंग हो गई है. एंड आई से वन थिंग, मुझे गट इश्यूज़ होते हैं इफ़ आई टेक टू मच स्ट्रेस और समथिंग. मैंने अपना टैब उठाया, मैंने सर्च किया, रिजल्ट्स वर आउट. बट देन 5 मिनट आई हैड टू टेक द गट ऑफ क्योंकि आई नीडेड दैट. सो मैं वापस आई. आई वॉज अलोन. मुझे अपना रिजल्ट्स किसी के साथ देखना नहीं पसंद है बिकॉज आई फील टू प्रेशराइज्ड एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट. तो फिर मैंने रिज़ल्ट देखा. मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बस सक्सेसफुल एंड AFM के मार्क्स, दैट्स ऑल आई सॉ.
दोपहर के 2 बजे तक मैंने एक भी सब्जेक्ट के स्पेसिफिक मार्क्स नहीं देखे थे. एंड वॉट, आई पास्ड. I became chartered accountant, and literally my hands were shivering till 12 p.m. Around 11 the results, I checked the results, and till 12 p.m. my hands were shivering. I just ran off to my papa. I hugged him. That मैं कुछ बोल तो पा ही नहीं रही थी because I was just crying and crying. मैं उनके पास गई. Then I ran to my mother. She was in the kitchen. I said, I cleared. I am a chartered accountant right now. You know what? That feeling was so amazing. I will remember this feeling forever because it's here. And everything felt like it was just worth it. सब सफल हो गया भाई, सब सफल हो गया. बट मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था. So yeah, this was it. This was my journey. And yes, आसान नहीं होता है, but if you are into this course, I'll tell you, you are here means you are capable of this. अगर तुम capable नहीं होते ना, so the universe would have never thrown you into this thing. Trust me, you are capable enough. Everything apart, I would like to say one thing, कि ये मत सोचो कि तुम फेल हो गए हो, बिकॉज कभी कभार बहुत सारे फैक्टर्स तुम्हारे फेवर में नहीं होते हैं. यू नो वॉट, इन दोज 3 आवर्स, उन 3 घंटे बहुत कुछ डिसाइड करते हैं. पता है, आप पहले से बहुत कुछ प्रिपेयर करके जाओ, बट दोज 3 आवर्स आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स. पेपर कैसा आएगा, 15 मिनट में आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, दोज आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स. आफ्टर माई फेलियर मैं बहुत लो हो गई थी. मुझे बोला लोगों, मतलब मेरी एक बहुत सीनियर है, वो भी क्लोज है मेरे से. शी टोल्ड मी कि यार रेखा, तू ये मत सोचना तू फेल हो गई है, तू बिल्कुल मत सोचना कि तू फेल हो गई है. बस कुछ चीज़ें तेरे फेवर में नहीं थी, तेरी प्रिपरेशन अच्छी थी. ट्रस्ट मी, मुझे पता नहीं क्यों उस मोमेंट में बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट बोल लो, वो बोल लो, आई गेस हर किसी को लगता है, मुझे भी लगा था. And I am really thankful to the people who were around me, who were there constantly supporting me, believing me. My family, my parents, everyone was there. So never take it as a failure. Turn that failure into a rage, good rage of doing something. After January attempt, there were days जब बहुत ज़्यादा motivated नहीं होते. साला किसी का बाप फेल करके नहीं दिखाएगा, ये वाला एटीट्यूड रखना चाहिए. मैंने रखा था. देयर वर डेज जब मन नहीं करता था. सो आई यूज्ड टू रिमेंबर दिस लाइन ऑफ माइन कि किसी का बाप फेल नहीं कर सकता वाली. सो यस, इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू. जस्ट नेवर स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ. Just stop doubting yourself. Never ever doubt yourself. Just go on. You can do this.